दोस्तों, आज हम जिस वीडियो का पोस्टमार्टम करने वाले हैं उसमें कॉन्फिडेंस तो इतना है कि भाई इलोन मस्क भी शर्मा जाए और लॉजिक शायद 2 लाख की सैंडल के नीचे आके मर गया। दिखावा करने के लिए ना जेब में पैसा होना जरूरी होता है देवांश। तुम्हारे स्टैंडर्ड के लड़कों को तो मैं अपने आसपास भटकने भी नहीं देती हूँ। अरे दीदी, पहली बात तो ये कि दिखावा करने के लिए पैसा नहीं, इंस्टाग्राम का फिल्टर चाहिए। और दूसरी बात, मेरे को इस बंदे को देख के ही लग रहा है कि साला किसी 5 स्टार होटल से अभी पूछ के आ रहा है, सर रेगुलर वाटर लेंगे मिनरल वाटर। पता नहीं पापा ने कैसे मुझे तुमसे मिलने के लिए बोल दिया। तुम्हारे ये घटिया कपड़े, ना कोई स्टाइल, ना कोई फैशन सेंस। अरे वाह, फैशन सेंस की बात कौन कर रही है जो एक सांस के अंदर 50 एक्सप्रेशन बदल लेती है। दीदी, आपकी जो मसल है वो जिम जाती है क्या? क्योंकि कभी आंखें ऊपर कभी भौहें नीचे, और आप बात कर रही हो या कथकली डांस। बात तो सही है। आखिर कमाते कितना हो? नताशा, हम पहली बार मिले हैं। मुझे लगा हम एक दूसरे की पसंद नापसंद जानेंगे, एक दूसरे से ज़रा प्यार मोहब्बत से बातें करेंगे, लेकिन तुम तो डायरेक्टली मेरे पैसों पे ही आ गई। समझो कि वो ही मेरी पसंद है। अब ये सब बातें छोड़ो और मुझे बताओ तुम कमा कितना लेते हो? यही कोई 10-20 हजार। तुम्हारी हालत तो इन वेटरों से भी बदतर है। 18,000 तो मैं अपने नौकरानी को देती हूँ। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? 18,000 रुपये, वो भी नौकरानी को? भाई मेरे को दीदी का एड्रेस भेजो, मैं भी यूट्यूब छोड़ के कल से दीदी के घर पे पोछा लगाने जाऊंगा। हमारे देश में इंजीनियर को जॉब ना मिल रही, बेरोजगारी बढ़ रही है, और दीदी की नौकरानी आईफोन की EMI भर रही है। भाई मेरे को पक्का भरोसा है कि ये वही नशेड़ी स्क्रिप्ट लिख रहा है जो बचपन में मैथ में फेल हुआ था। आई कांट बिलीव मेरे डैड ने मुझे इस भिखारी से मिला दिया आज। नताशा, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो, पहले मेरी बात तो सुन लो। मेरे तरफ देखने की भी तुम्हारी औकात नहीं है और मुझसे शादी करने के सपने देख रहे हो। नताशा, तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हुई। गलतफहमी मेरी नहीं तुम्हारी हो रही है। शादी तो भूल ही जाओ। अगर तुम मेरे आसपास भी भटके ना तो ये 2 लाख की सैंडल से ना तुम्हारी पिटाई करूंगी। हाँ, इधर स्क्रिप्ट में हंसना था पर मेरे को फेक हंसी नहीं आती है, तो अवॉइड ब्रो। तो भाई देखो, हिंसा में भी शो ऑफ। मैडम करिए, मैं तुम्हें मारूंगी लेकिन अपने बाटा वाले चप्पल से नहीं, ब्रांडेड सैंडल से। दीदी का लॉजिक देखो, तुम्हारी औकात नहीं है मुझसे बात करने की, पर मेरी सैंडल की औकात है तुम्हारे मुंह पे लगने की। बाजी बास्टर्ड। ओहो, क्या एग्जिट थी मार पापड़ सुटिया वाले नू। ऐसा लगा किसी ने भाई लेडी शॉप के एंड बटन को दबा दिया। बस कमी थी तो बस धूम ता ना 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 वाले बस उस बैकग्राउंड म्यूजिक की। आप लोगों ने एक चीज नोटिस की, इसने जाते जाते देवांश को बास्टर्ड बोल रहा। हाँ, पर अपनी 2 लाख की वही सैंडल पहन के चली गई। अरे भाई, मार के जाती ना, कम से कम देवांश उसे OLX पर बेचकर अमीर तो बन जाता। क्या लड़की थी यार। आई होप ये शाम इससे ज्यादा क्रेजी नहीं हो सकती। भाई देवांश, तू इंसान है या पायदान? इतनी बेइज्जती होने के बाद भी बंदा बोल रहा है क्या लड़की थी यार। भाई से प्यार नहीं, इसे बीमारी कहते हैं। तू जाके डॉक्टर को दिखा, वरना अगली बार ये 2 लाख का सैंडल नहीं 5 लाख का पर्स लेके आएगी मारने के लिए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर लड़की डेट पे आकर अपनी नौकरी की सैलरी बताने लगे तो समझ जाना वो लाइफ पार्टनर नहीं HR मैनेजर ढूंढ रही है। अरे बाबा! वीडियो पसंद आई है तो लाइक मारो और कमेंट में बताना क्या आप 18,000 की सैलरी के लिए दीदी के यहाँ बर्तन मांजने के लिए तैयार हो। ओके, तो मैं चला अपनी 150 रुपए की हवाई चप्पल ढूंढने। तो बाय बाय।